यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। यहां पे क्या है, जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है उस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। सो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। आपके पास में ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है, उसमें दो साइड लेंथ आपको गिवन है 2 + √3 एंड दिस इज 3 + √3। ठीक है सर, यस। तो कैसे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करा जाए? तो सर आपको दिख रहा है कि सर इस ए बी सी ट्रायंगल में से अगर इस सेमी सर्कल वाला पार्ट को मैं हटा दूं, मींस सेमी सर्कल का एरिया अगर मैं हटा दूं तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है सर। अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये कैसे पता चला आपका सेमी सर्कल है, वो भी एक क्वेश्चन है सर। ये भी कर सकते हैं कि सर यहां देखें, एक ये तरीका हो सकता है, अगर इस पॉइंट से मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, और ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में से ये जो आपका सेक्टर है, इस सेक्टर को मैं हटा दूं तो आपको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है सर। तो सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये वाली रेडियस तो मालूम होनी चाहिए हमें, है ना सर? यस। या फिर इस सेमी सर्कल का एरिया या सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या रेडियस हमें मालूम है? आप कहोगे सर ये आपका रेडियस है, ओ बी रेडियस है। क्या ओ ए रेडियस है? नो सर। टोटल लेंथ हमें ए बी गिवन है, ए बी का हाफ भी नहीं कर सकते। सो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि सर हम लोग पहले रेडियस कैलकुलेट कर लें। ठीक है सर। वो कैसे कैलकुलेट करें? सर आपको एक चीज पता होगा, जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जरूर सोचते हैं। या तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचें या फिर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सोचते हैं। टू साइड्स हमारे पास में नोन है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और इसका थर्ड साइड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि और सारे रिलेशन हमें कैसे मिल सकते हैं। हाँ या ना? यस सर। चलो सर, यहां से हम लोग बात करते हैं। सर अगर मैं मान लो ट्रिगोनोमेट्री भी यूज करूं, मान लो ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और आपका ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके हम लोग tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैंने कहा tan थीटा इक्वल्स टू दिस इज 2 + √3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 √3। सर मुझे नहीं पता ये किसकी वैल्यू है, ये tan के कौन से एंगल की वैल्यू है, आई डोंट नो राइट नाउ। ठीक है सर। यस। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर मैं यूज करूं sin थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या पता इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन आ जाए आपके पास में और हम लोग आराम से वैल्यू कैलकुलेट कर सके, है ना? यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइपोटेनस कैलकुलेट करते हैं। तो हाइपोटेनस आपका क्या होगा, दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, दिस इज 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस आपका BC स्क्वायर, दिस इज 3 + 2 √3 का होल स्क्वायर। यस और नो? चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। A + B का होल स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, दिस इज 2A और B 4 √3, दिस इज 4 √3 प्लस A + B का होल स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज 2 √3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दिस इज 4 × 3, दिस इज 12 प्लस 2AB, दिस इज 2A और आपका B इतना 2 × 3 6, 6 × 2 12, दिस इज 12 √3। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 4 + 3 7, 16 + 12, दिस इज 28, दिस इज 28 प्लस 16 √3, दिस इज 16 √3। ये है सर आपका AC का स्क्वायर। तो बच्चों AC क्या होगा, इसके ऊपर में मैं रूट लगा दूंगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज AC। बट ये भी नहीं पता चल रहा है ये किसके इक्वल है, तो क्या करा जाए, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस, आओ इसे पहले लिख लेते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर बाहर में भी स्क्वायर रूट इस तरीके से गिवन है तो सर क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि यहां पे आप √A + √B एज्यूम कर लो कि सर इसकी जो वैल्यू है इसके इक्वल में। अगर आप यहां से A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सको तो A और B को पुट कर देंगे यहां पे और ये आपका आंसर हमें मिल जाएगा। तो आगे कैसे सॉल्व करें? सर दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं। अगर स्क्वायर करोगे तो ये रूट आपका हटेगा और यहां से भी कुछ ना कुछ रूट वाले पार्ट कैंसिल आउट होंगे। तो मैंने कहा सर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करोगे, दिस इज 28 प्लस 16 √3। इसका अगर स्क्वायर करोगे दिस इज A + B + 2 √AB आपको मिलेगा। ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, इसका मतलब दोनों साइड में आप कंपेयर करो, दोनों साइड में कंपेयर करो कौन किसके इक्वल है। यहां पे इसके पास में रूट वगैरह नहीं है,
ठीक है, तो यहां पे कौन सा नंबर है जिसके पास रूट नहीं है? दिस इज 28. सो a प्लस बी इज इक्वल टू आपका 28, और ये होगा सर आपका दिस इज 2 रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 16 रूट 3. ये होगा सर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू आपका 8 रूट 3. ए बी निकाल लेते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूंगा. दिस इज ए बी इज इक्वल टू दिस इज 192, है ना. स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, रूट 3 का स्क्वायर 3, 64 इंटू 3 दिस इज 192. अब थोड़ा सा सोचते हैं, इन दोनों रिजल्ट को हम थोड़ा सा सोचेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है. सर सम ऑफ टू नंबर इज 28 एंड प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर इज 192. ये कौन कौन से नंबर है? 16 एंड 12, है ना. 16 एंड 12 को अगर आप ऐड करोगे तो 28 मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 192 मिलेगा. इसका मतलब है ए की वैल्यू मान लेते हैं, दिस इज ए इज इक्वल टू आपका 16, और बी की जो वैल्यू है सर आपका दिस इज 12, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी यहां से? सो यू कैन राइट लाइक दिस, AC जो आपका हाइपोटेनस है इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ 12. 16 का रूट होगा सर आपका 4, और 12 का रूट होगा दिस इज 2 रूट 3. सो नाउ यू कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस. ठीक है, तो चलो फटाफट यहां पे पुट कर देते हैं. हाइपोटेनस की लेंथ हमें मिल गई. अब इसके आगे हम लोग क्या सोचेंगे, आइए बात करते हैं. हाइपोटेनस हमने कैलकुलेट कर दिया, दिस इज 4 प्लस 2 रूट 3. ठीक है सर, इसकी लेंथ. अब देखो सर यहां से साइन थीटा यूज करते हैं. अगर मैंने इसको थीटा कहा तो साइन थीटा क्या होगा? दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो आई विल से दिस इज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस इज AC, दिस इज AC. AB की वैल्यू आपके पास है दिस इज 2 रूट 3, और AC की वैल्यू देखो सर दिस इज 4 प्लस 2 रूट 3. मुझे क्या दिखा यहां से? अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो सेम चीज आपका ऊपर में है, तो यहां से मैं कह सकता हूं दिस इज 2 प्लस रूट 3. अगर मैंने 2 कॉमन लिया, दिस इज 2 प्लस रूट 3, ये दोनों कटा तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. और कौन सा एंगल 1/2 मिलेगा सर? 30 डिग्री. यस, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास में आ गया सर 30 डिग्री. और 30 डिग्री को हम लोग π/6 भी बोलते हैं अगर रेडियन में मैं बात करूं तो. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. 180 डिग्री डिवाइड बाय 6, दिस इज 30 डिग्री. ठीक है सर, तो इस एंगल की वैल्यू भी हमें मालूम पड़ गई. अब क्या करूं सर मैं? अब क्या करूं? ये एंगल मिल गया, तो बट मुझे यहां से रेडियस कैलकुलेट करना है. अगर रेडियस मालूम पड़ जाए तो हम लोग कुछ सॉल्व कर सकते हैं. तो मैंने क्या सोचा सर, एक राइट ट्रायंगल और क्रिएट करा जा सकता है. अगर मैं इस O को C से ज्वाइन कर दूं, O को C से मैंने ज्वाइन कर दिया, तो देखो क्या होगा सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे. आप कहोगे सर कैसे? ये कंप्लीट एंगल आपका 30 डिग्री है, दिस कंप्लीट एंगल इज 30 डिग्री, ये दोनों हाफ हो जाएंगे. आप कहोगे सर कैसे? देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आप चेक करो, इन दोनों ट्रायंगल में, चलो इसका नाम मैं कुछ रख देता हूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज D. BOC और COD दो ट्रायंगल में 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री. ये देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट CD और BC आपका इक्वल होगा. 10th क्लास में पढ़ा था. अगर मेरे पास में कोई सर्कल है, सर्कल पे अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ऐसे हमने बात करी थी. तो यहां से आप देख सकते हैं ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों में कॉमन है. आप कह सकते हैं कि सर दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है. अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्रायंगल तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, टोटल 30. तो ये कितना होगा सर? दिस इज इक्वल टू 15 डिग्री, और ऊपर वाला एंगल भी आपके पास में दिस इज 15 डिग्री. अब क्या कर सकते हैं सर, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यूज कर सकते हैं BOC ट्रायंगल में. आओ मैं आपको बताता हूं. इन ट्रायंगल BOC, इसे मैं मिटा दे रहा हूं. इन ट्रायंगल BOC, इन राइट ट्रायंगल BOC, तो क्या यूज करो सर? 10-15 डिग्री, दिस इज 10-15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही सर आपका है रेडियस. सो आई विल राइट हियर दिस इज रेडियस अपॉन बेस BC. तो रेडियस किसके इक्वल होगा? दिस इज BC इंटू 10-15 डिग्री. अब हमें 10-15 डिग्री की वैल्यू मालूम नहीं है सर, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ या ना? यस, हमने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, दिस इज 10 मींस 11th क्लास में A माइनस B इज इक्वल टू क्या होता है? 10A माइनस ऑफ 10B डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10A इंटू 10B. दो एंगल का डिफरेंस 15 डिग्री. कौन कौन से दो एंगल का डिफरेंस 15 डिग्री है? और दोनों एंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको मालूम है. जैसे अगर मैंने कहा 45 डिग्री,
आपको 45 डिग्री की वैल्यू मालूम हो जाती है, sin 45, tan 45, cos 45। सिमिलरली 30 डिग्री को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 45 माइनस 30 आपको 15 मिलेगा। तो क्यों ना इस 15 डिग्री की जगह पे मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं BC और दिस इज 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे सर इस BC की वैल्यू किसके इक्वल है, चलो लिख लेते हैं यहां से, या फिर फिलहाल कुछ देर के लिए आप BC ही रहने दें, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये होगा सर 10A माइनस 10B, दिस इज 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। आओ बच्चों सिंप्लीफाई करें, दिस इज BC 10 45 इज 1, दिस इज 1 माइनस 10 30 1 upon root 3, this is 1 upon root 3 whole divided by 1 plus 10 45 1 10 30 again 1 upon root 3। yes, now simplify this। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, दिस इज R इज इक्वल्स टू BC इंटू रूट 3 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3, रूट 3 से यहां मल्टीप्लाई करा रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर रेशनलाइजेशन करो डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का अगर रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू BC इंटू रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, दिस इज माइनस 2 रूट 3। ठीक है, दिस इज 4 माइनस 2 रूट 3, सो नाउ दिस इज 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई ये क्या बनेगा सर A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 3 माइनस 1 दिस इज 2 है ना। यस, आप यहां से 2 को कॉमन ले लो, दिस इज BC, 2 अगर कॉमन लोगे दिस इज 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कटा, नाउ दिस इज BC इंटू 2 माइनस रूट 3। तो 10 15 की वैल्यू आई 2 माइनस रूट 3, अगर याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं, 2 माइनस रूट 3 इज 10 15। और BC की वैल्यू किसके इक्वल है, BC देखो लिखा हुआ दिस इज 3 प्लस 2 रूट 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज 2 माइनस रूट 3, सो R की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 2 दिस इज 6 माइनस 3 इंटू रूट 3 दिस इज 3 रूट 3, अच्छे से कैलकुलेट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा दिस इज 4 रूट 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो दिस इज 2 इंटू आपका 3 दिस इज माइनस ऑफ 6, 6 से 6 कट गया, बचा क्या सर आपका देखो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, सो दिस इज रूट 3 आपका। तो रेडियस की जो वैल्यू आई, नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है आपका दिस इज इक्वल्स टू रूट 3, ये रूट 3 है। अगर ये रूट 3 है तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी सर, टोटल लेंथ है 2 प्लस रूट 3, ये रूट 3 हो गया, तो ये वाली जो लेंथ आपको गिवन है सर दिस लेंथ इज 2 है ना सर। यस, तो हमें रेडियस भी मिल गया। अब रेडियस मिल गया तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट, दिस शेडेड रीजन, आओ कैलकुलेट करते हैं, इसे मैं मिटाने जा रहा हूं। यस और नो, बात समझ में आ रही सभी को। चलो सर, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, रेडियस भी हमें मिल गई, तो क्या करूं सर, देखें यहां से ये भी आपका रेडियस के इक्वल है, ये भी आपका रेडियस के इक्वल है, तो कैसे कैलकुलेट करें सर, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूं, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूं, उस ट्रायंगल में से इस सेक्टर को माइनस कर दूं, ट्रायंगल में से इस सेक्टर को माइनस कर दूं तो आपको इसका शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी चाहिए हमें, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी हमें चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि सर ये वाली लेंथ कितनी है, सर ये वाली लेंथ तो हमें पता ही नहीं है सर, ये वाली लेंथ कैसे पता कर सकते हैं सर, पता करा जा सकता है, इसकी लेंथ आपके पास में रूट 3 है और ये वाली वैल्यू आपको मालूम है सर दिस इज 2 रूट 3, और ये देखो टोटल एंगल आपका 30 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा सर दिस इज नथिंग बट दिस इज 60 डिग्री, है ना, वो 60 डिग्री है। तो आप यूज कर सकते हो, परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनस भी मालूम है, इस राइट ट्रायंगल को यूज करो, है ना, इस वाली लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, tan थीटा लगा लेते हैं, tan थीटा लगा लेते हैं और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं AD। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल AOD tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दिस इज रूट 3 अपॉन बेस दिस इज AD, और tan 60 डिग्री आपको मालूम है दिस इज रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3 डिवाइडेड बाय AD, और AD की वैल्यू यहां से आगे दिस इज इक्वल्स टू 1,
गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एडी की वैल्यू आ गई 1। अब बताओ इस पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि सर डायरेक्टली लिख रहा हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सर आपका, दिस इज, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ आप नाम दे सकते हो, इस पॉइंट को मान लो आप P, दिस इज POD है ना, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर POD। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या होगा, दिस इज हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू सर 1 है आपके पास में और हाइट है सर आपके पास में √3 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, यस दिस इज हाफ स्क्वायर इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर, सही है सर, एरिया ऑफ सेक्टर इसी के इक्वल होता है। यस बच्चों हम लोग ऐसे फॉर्मूला में बात करते, दिस इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, है ना, और ये पाई की वैल्यू किसके इक्वल में सर आपके पास, दिस इज 180 डिग्री, तो 180 ये कर रहा 360 से 2 टाइम्स में, दिस इज 1/2 थीटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस सेक्टर में थीटा कौन सा होगा सर, ये वाला सेक्टर आपका है, इस सेक्टर में एंगल कौन सा है सर, ये एंगल। अब बता दो सर ये एंगल किसके इक्वल होगा, अगर इस ट्रायंगल में बात करो ये आपका 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये किसके इक्वल होगा सर आपका 30 डिग्री, तो थीटा की जो वैल्यू होगी आपके पास में 30 डिग्री के इक्वल में। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। तो कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू, यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू आप यहां पे क्या पुट करोगे, है ना, थीटा की वैल्यू किसके इक्वल पुट करोगे, क्या 30 डिग्री, नो वो डिग्री में है, ये हमें रेडियन में मिल रहा है, सो दिस इज इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2, 30 डिग्री को मैं रेडियन में पुट करता हूं, दिस इज पाई बाय 6 इंटू रेडियस की वैल्यू सर आपके पास में √3 का होल स्क्वायर, दिस इज रेडियस इज √3 का होल स्क्वायर, सो आंसर इज √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये होगा सर 3, ये कटा यहां से, दिस इज 4, दिस इज पाई बाय आपका 4, सो आंसर इज दिस, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर जो भी हो आपका स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं यहां से, दिस इज स्क्वायर यूनिट, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर या फिर मीटर में मैंने नहीं दिया था, सो आंसर ऑफ दिस शेडेड रीजन इज 3/2 माइनस पाई बाई 4, ठीक है, फटाफट इसे कॉपी कर ले। होप सो आपको ये बातें समझ में आई होगी। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।